कभी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एम आई द एसहोल। ठीक है, हम लोग बहुत टाइम बाद आ रहे हैं तो अपॉलजीज़ फॉर दैट। और ये हमारा सीज़न 2 है, तो आर वी कॉलिंग इट सीज़न 2? आई मीन थोड़ा सा क्रिंज हो जाएगा मगर सही है, सीज़न 2 इट इज़। तो हाँ, ये गेस्ट एपिसोड है, तो हमारी गेस्ट मिस किरण नायाब इज़ हियर। तो फाइनली मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स इधर हैं मेरे साथ। और फन फैक्ट, मैं इन दोनों से एक ही दिन मिला था, अलग अलग टाइम में, जानते नहीं थे। इसको देखते इसको कट कर देंगे यार। हाँ, तो किरण इज़ एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ ब्लॉगर, एंड सबसे बेस्ट चीज़ कि शी रिसेंटली लॉन्च हर क्लोथिंग ब्रांड। तो हाँ, गो फॉलो, लिंक is in the description, guys. तो बस हाँ, चले जाओ और मतलब हाँ जाओ, ठीक है। Hi everyone, I hope you guys are doing great. Welcome to Am I an Asshole? I'm actually not, because I'm very self-centered. But anyways, so I mean वो तो पता चलेगा। no, I'm pretty self-centered. Anyways, तो आज का हमारा जो एपिसोड है, Saad has already mentioned, it's super interesting. तो let's see what we have over here. I'm really excited कि क्या होने वाला है, क्या सवाल है, क्या करना है, कैसे करना है. But क्या, stay tuned. चलो साथ और कंटिन्यू वैसे तुम हाई एनर्जी लग रही हो तो होस्ट तुम बन जाओ। अच्छा, I तो wish. हाँ तुम बस सही है। अच्छा, तो द क्वेश्चन, हाँ लेट्स गेट टू आवर क्वेश्चन विच इज़, अच्छा सो पहले हम टाइटल बताते हैं। मैं भूल गया यार कैसे फॉर्मेट होता था, बहुत टाइम हो गया। मतलब मैंने इतना ज़्यादा जो है वो डोमिनेट कर दिया गाइस हाँ, कि द होस्ट हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट ही इज द होस्ट हिमसेल्फ। नहीं साथ होता है, टेंशन नहीं लेनी मुझे आपने। अपनी जॉब जाती हुई नज़र आ रही है आप ही हमारे होस्ट हैं, आप नहीं करना ये, कर सकते हैं आप। अच्छा, तो द टाइटल ऑफ दिस क्वेश्चन इज एम आई द एसहोल फॉर टेलिंग माई डॉटर द रियल रीज़न आई डोंट अलाउ हर टू रेफर टू मी एज मम। तो अच्छा, हाँ, बट बिफोर दैट आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल पहली बार आए हैं, आई थिंक हाँ। हमको उनको बताना चाहिए कि हम यहाँ पे करते क्या हैं। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। तो हाँ तुम So बताओ। basically the format is like we get like questions from people आपका and माइक ही है। ये भी दोनों चल रहा है। So we get questions from different people and we present our point of view on that. And here, starting season 2 with our special chief guest. So we would be presenting the question to Miss Kiran and then she'll be responding according to her point of view. So yes. हाँ, और ऑल्सो एक चीज़, सबसे बड़ा शाउट आउट टू मुस्तफ़ा हु इज़ आवर डायरेक्टर टुडे। तो यार थैंक सर, बहुत शुक्रिया सर। हाँ, तो तुमने फॉर्मेट समझा दिया ना, तो आई होप समझ में आ गया, और नहीं आया तो आगे की पूरी एपिसोड में यही हो रहा है तो आ जाएगा। हाँ, तो द टाइटल मैंने बता दिया। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। इन रीसेंट इवेंट्स perhaps 2 weeks ago, bracket में ये, whilst touring across the country, I was stuck driving for 8 hours and I was exhausted. However, my daughter, 15, popped the question as to why I don't allow her and her brother to address me as mum, like most would. अच्छा, usually in this situation, अब फिर से ब्रैकेट में, not the first time she asked, मतलब पहली बार नहीं पूछी, इससे पहले पूछ चुकी हैं। तो I use the excuse of how it would be easier for her to find me if she ever got lost in a crowd and I would be able to find her easier. But this time she continued to push for the real answer and as she is now a grown up. अच्छा, तो ये बोल रही हैं क्या ना, तुम इसलिए बोला करो कि तुम्हें आसानी हो जाएगी, कभी अगर गुम हुई तो तुम मेरा नाम लेकर आवाज़ लगाओगी तो मैं आसानी से मिल जाऊँगी। क्या यार, क्या बहाना है। Squeezing and summarizing. अच्छा हाँ, कहना चलो क्या चाहते हैं ये? कहना क्या चाहते हो? ये एंड में आके समराइज कर देते हैं। चल ओके, हाँ, शी इज़ नाउ अ ग्रोन अप. दिस वॉज द सेम रीज़न एज वाई आई स्पिल्ड टू हर द रियल रीज़न. अच्छा, तो अब उन्होंने रीज़न बता दिया, तो अब कॉन्टेक्स्ट दे रही हैं. The unveiling is coming. ओहो हो Climatic choice. Climax. एडिटर जो कि मैं खुद हूँ, बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक लगा दो.
Acha. For context, I have never wanted children. Being in my early 40s, Acha. Being in my early 40s, when I had her and her younger brother was a choice of my partner as I gave in and complied to the idea. बेटा भी अपनी मर्जी से नहीं हुआ इनका अच्छा हाँ ये दो pressure दो में बच्चे बेटा हैं पैदा कर लिया दो बच्चे हैं अच्छा अच्छा वैसे मुझे लग रहा है ये बोले बीइंग इन माय अर्ली 40s आगे इनको कॉमा लगाना था कहना वो बता रही है व्हेन आई हैड हर एंड हर यंगर ब्रदर वाज अ चॉइस ऑफ माय पार्टनर वो एज आई कहना ही गिवन चाह रही हैं कि वो उनका यंगर ब्रदर उनकी पार्टनर की चॉइस से हुआ था उनको एक बच्चा चाहिए था लेकिन दूसरा उनके पार्टनर ने बोला तो उन्होंने कर लिया वैसा peer pressure अच्छा हो। वो भी Yeah. फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी आई पार्टनर गेस प्रेशर हाँ में बच्चा हो गया नहीं पहला तो वो चाह रही थी हो गया मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये अभी 40s में हुआ है या फिर अभी ये 40s के हैं और है ना 40s में ही मतलब बच्चे पैदा हुए हैं इनके अच्छा इतनी I जल्दी वैसे see. उनको बच्चे नहीं चाहिए थे तो 40s में ही करेंगी ना फिर हाँ ये भी हो Which is सकता not है अच्छा medically okay, but okay. Her choice. Her body, her choice. I never held a deep affection for them at first, but as they grow, I realize how much I truly love them. Okay, yeah, makes sense. Continuing on, I told my daughter that I never wished to be a mother, and I'd much rather not be tied down to the lifestyle of it. ऐसे तुम That's लोग rough. ओ कर That's- रहे हो I that's mean. rough. हाँ नहीं मतलब उस बच्चे के लिए सुनते हुए उसको मतलब थोड़ा सा वो हो रहा होगा ना इसके ऊपर बात करते हैं I may have problematic views, but नहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है आप Let's सबके see. ओपिनियंस है मतलब वी रिस्पेक्ट इट खैर हाँ लाइफ स्टाइल ऑफ इट आई डेंट थिंक मच ऑफ दिस एज आई वॉज टायर्ड एंड जस्ट वॉन्टेड टू अराइव टू अ डेस्टिनेशन अच्छा आई कॉन्ट एग्जैक्टली रिकॉल द रिएक्शन शी हैड शी ओनली रिप्लाइड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ सो दैट्स द रियल रीज़न अच्छा आई डेंट बिलीव दैट I might have been in the wrong for telling her when she was the one to push for the reason. However, later broke down after her dad joked about how he would be fine to allow her to call him dad. Okay, the dad is fine. हाँ तो डैड मतलब मजाक करेंगे हाँ मैं तो अलाउ कर दूंगा मुझे डैड बोलता अच्छा वो भी वैसे घर में ये है कि मॉम को मॉम नहीं बोलना डैड को डैड नहीं बोलना नाम लेना मगर उनको मानना नहीं उन्होंने ये बोला अच्छा आई एडमिट I did discuss I wanted him and I to be referred by our names rather than the titles of mom, etc. Before the birth of my daughter, he was reluctant but allowed it. सही Acha. And my daughter came out saying how I burdened her with my words and how she second guesses her position as my daughter. अच्छा existential crisis दे दिया उन्होंने अपनी औलाद को. बेचारी This is 15 साल Ram की family बच्ची में है रोज ही होता है लेकिन चलो. यार ये तो spilling harsh truths here. क्लोज टू होम कह नहीं सकता मैं Please don't कहना watch भी नहीं my चाहिए family. She began to spiral and overreact, asking why I would tell her that ये दिया existential crisis हो गया लड़की. if I love her, why I would tell her that if I love her, etc. Then began to say how she wants the intimacy of calling me mum and how she does not feel close to me. We have never had a problem of how she calls me by my name, and I thought she would only ask simply due to the curiosity of a growing person. She has yet to calm down and is still fairly tempered with me. It's been a few days and there remains a lot of tension whilst her father does not remember the events. अच्छा वो भूल गए सब कुछ ये क्या हुआ एंड में उन्होंने लिखा है टू सम दिस अप आई लव माई चिल्ड्रन एंड आई मेक एन एफर्ट टू मेक श्योर इट्स क्लियर टू दैम सो एम आई द एसोल Okay, so हाँ. basically दोबारा सवाल. हाँ. Sorry guys, मैं थोड़ी slow हूँ. सवाल दोबारा. तो सवाल था एम आई द एसोल ये सब करने में ये हाँ पूछ रही हैं. हाँ ये पूछ रहे हैं क्या ना उसको बताने पर कि क्या रियल रीज़न था अपने आप को अम्मा ना कहलाने का I mean, for me, she's clearly not because I mean, she did not want. I mean, so basically होता ही है कि हर इंसान जो है ना उसका different perspective होता है towards things, ठीक है? अब हमारे आजकल के modern दौर में I personally feel like कि if you cannot love yourself, if you cannot prioritize yourself or cannot feel comfortable about what you're doing, I think it's pointless. So for me, she's not an asshole for not allowing her kids to call her mum because that's not her choice. I mean, it doesn't mean that she's not their mother and it's just a construct. मतलब हम किसी को label करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को बोलते हैं कुछ, so that's primarily what we think of them, right? So for example, your name is Shazib, your name is Saad. So those names are basically what you were assigned by birth. It doesn't really matter what everybody else calls you.
सो अगर तुम्हारा नाम जो है मैं साद की जगह बचपन में कुछ और कर देती, तुम्हें हाँ। पता भी नहीं होता साद एग्जिस्ट करता. एग्जैक्टली. My point being कि mother, the term mother, माँ, अम्मी, मम्मा, मम्मी, these are the terms that are a social construct. Yeah. These are created, linguistically created. हमने create किए हैं ये. तो अब अगर एक चीज़ हमने create किया है, everybody is following that norm, everybody is following a path, it just becomes the normal. And जब कोई चीज़ उसके against जाती है ना, so it just creates, it becomes controversial and it just creates that sort of, you know, shock among people कि oh ये this is not what we used to do. मतलब if you're regularly drinking water, हाँ, I mean change is always exactly. very yeah, difficult to. it's very difficult to absorb. Yeah. But in this scenario, I think she was always calling her mother mother. ठीक है, मतलब her mother by her name. By her name. वो उसको हमेशा से by name बुला रही थी. But what happened with her is that she, because उसकी surrounding में everyone might be calling her their mother या अम्मी बुला रही होंगे, mom whatsoever they were calling that. So that surrounding of her sort of affected her perspective, where she sort of got influenced and realized कि oh I am not calling her mom. So I want maybe that that's not intimacy normal. because other people around me have that intimacy, and her perception is that if I sort of gain that intimacy which other people are getting, I might have a stronger bond, where she's not realizing कि it's just a construct. अगर इस लड़की को ये समझ आ जाए कि ये वर्ड एक construct है and that is a construct linguistically, ठीक है, तो मे बी शी विल नॉट फील कि उसकी अम्मी के साथ उसका बॉन्ड सही नहीं है. So I don't think that woman who is not allowing her kids to call her mom is an asshole, because she has every right to ask her kids to call her whatever she wants. और मतलब ज़रूरी तो नहीं है हर कोई अपनी अम्मा को अम्मा बोले मम्मा बोले. कुछ लोग जो है they call different things, they call their mummy mimi, they have different names for their mothers as well. ठीक है, तो I don't really think she's an asshole for choosing her kids to call her by her name. I think only name does not attach the feelings. Yeah. How you feel towards the other. It's just like, as you said, कि it's a linguistic social concept that we have created, and also कि it depends on the child as well कि आप किस तरीके से conceive कर रहे हो. अगर आप एक extra चीज़ कर रहे हो या बिल्कुल अलग चीज़ कर रहे हो, doesn't mean that it is wrong. Like if you're calling your mother by her name, so that's not wrong. And पूरी आर्मी आएगी इस बात पे, अम्मी का नाम से बुला रही होता है. so that's not wrong. It's like different only, and different does not mean wrong. They are both different रिपब्लिक ऑफ things. पाकिस्तान है ये, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर. आप तो both कैंसिल are होने वाले हैं ट्विटर के ऊपर, तो रेडी. these are both like different things. तो ये नहीं कि like different हो गया तो is wrong. No, it's definitely not that. अच्छा यार मैम, हाँ आई सेकंड व्हाट यू गाइस सेड. इतना ठीक है, कर दिया मैंने, सब एग्री कर रहे हैं कि बात से. अगेन शुक्रिया नहीं, लड़ाई माफ करो, अल्लाह घर साफ करो. मगर आ रहा है. ठीक है, तो मगर ये है कि यार एक 15 साल की जो बच्ची है उससे तुम ये, मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेक्ट करना रीज़नेबल और रैशनल बात होगी कहना वो ये चीज़ समझे कहना, क्योंकि उसने अपने दोस्तों वगैरह को देखा है और उनको देखा है कि वो अपनी अम्मी को अम्मा बुलाते हैं, तो है ना उसको ऐसा लगता है कि यार मे बी हो सकता है वो गलत हो या सही हो. ये इसका नहीं कह रहे कि वो सही है गलत है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जैसा लग रहा है कहना उसकी इतनी इंटीमेसी नहीं बनी इस वजह से कहना वो नाम से बुलाती थी और है ना वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं करती थी. तो आई थिंक वो एक्सपेक्ट तो कर रही होगी, मतलब क्योंकि उसको लगता होगा कि फिर बाकी सारे नॉर्मल हैं और है ना मैं नॉर्मल नहीं हूँ. तो That I think Didn't mean that, but I mean, you were saying. yeah, I was saying कि like I would agree to Saad to an extent इस तरीके से, क्योंकि कि 15 साल के बच्चे को आप इस तरीके से चीज़ अगर बोलोगे तो there is like this usual way of reacting कि भाई ये क्या हो, मतलब आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हो गई है. एंड दैट टू क्योंकि वो भी अगेन इन्फ्लुएंस्ड है एक पीयर प्रेशर के थ्रू ही, क्योंकि हो सकता है स्कूल के टाइम पे ऐसे हर कोई मम बुला रहे तो शी वुड फील कि आई वुड कॉल हर बाय मम एज वेल. उसको ऐसा लग रहा होगा क्या ना यार दूरी इसकी वजह से ही बढ़ रही है, क्या ना मैं उसको सही ले अम्मा हो नहीं गया बोला तुम लोग पा उस रही. बच्ची की. नहीं मगर मुझे तरस आ रहा है बेचारी के ऊपर थोड़ा सा. इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी अम्मा गलत है, मैं ये कह रहा हूँ क्या ना
मे बी क्योंकि वो बच्चा कुछ अलग उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसके हिसाब से। और दूसरी चीज़ एक चीज़ इन्होंने मेंशन की थी जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इन्होंने लिखा क्या ना इसमें मेरी क्या गलती है उसको बताने की। वो तो खुद ही पुश कर रही थी मुझे, वो इतनी लंबी राइड थी, आई वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड और मैंने उसको बता दिया क्योंकि वो पुश कर रही। तो यार तुम एक 15 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना कि वो ऐसी मतलब वो बड़ा मैच्योर होगा और है ना मतलब बोल रहा था, पुश कर रहा था, उसको ब्लेम तो नहीं कर सकते ना Yeah, I mean, बताने you का। have a point there. I mean, so basically, from what my understanding is, this woman sort of if you get down to, I'm speaking from the woman's perspective. You can sure speak from her daughter's perspective. So coming from the woman's perspective, I personally feel like कि यार एक बंदी थी. She clearly has mentioned she never wanted a family. She never wanted kids. Specifically, उसको बच्चे नहीं चाहिए थे, right? सही है। So relating to her, the fact that she never wanted kids, she never had the element, she never wanted to experience the element of motherhood herself. ठीक है? अब if you come from her perspective where she doesn't even want a certain thing and yet she has become that. So वो आपका mindset ही नहीं बना. So that is exactly why I always vouch for, and those of you all who are listening as well, कि to become a parent is not like you just become a parent. It's a That is huge responsibility. That is true. The motherhood, the fatherhood that comes with it is something that should be cherished as well as should be well thought. I mean, अगर आपने अपने दिमाग में सोचा वही नहीं है, आपने प्लानिंग ही नहीं की हुई है, you're not planned for the future, you have not decided to have a baby, or you have not decided to how to go about with the entire process. I think it's totally pointless, and then things like these happen. So when she was not in that mindset or that frame where she wanted to have a kid, जब उसका वो mindset ही नहीं था, she doesn't really know what motherhood is. She never really wanted that for herself. So if she doesn't want that for herself, so उसकी वो जो I mean humanly way in a general perspective, if we think, so yeah, that's rude of her to immature and rude to think कि you're literally agitated by a 15-year-old asking you a very basic question. But at the same time, if you go down to her lens and think from her eyes or her perspective, then I think it's justified per se, because A, she's not really warm or motherly because she never wanted kids. With that being said, that doesn't justify her behavior. ठीक है? Yeah. I don't think it's justified कि आप 15-year-old से expect करो कि वो maturely deal करे, and if you're exhausted, you're taking it out on your kids is not okay. Exactly. You did not want kids. That was a done and dusted thing when you had a kid. Ab how to go forward with it was her choice. So if we consider that perspective, हम इस पहलू को अगर देखते हैं, she is an asshole. But अगर हम उस पहलू को देखते हैं where she was not ready for this, she did not want a kid, And this happened. and this happened, then she's not an asshole. So there's a dilemma or a dichotomy, you can say, कि मतलब वो है भी और वो नहीं भी है. हाँ. That's what I think. Yeah, I think I would I have emphasized a lot of people about this कि ने बहुत अच्छी एक बात की कि parenthood is like a very big decision to take, and you have to be mentally ready कि आपने भाई एक आगे जनरेशन को संभालना है. So that is like a very huge task. You should be able to give time to your children, right? और इसके ऊपर बस सॉरी मैं तुम्हें बात काट रहा हूँ, and बस मुझे ये ऐड करना है कि ना if you screw one person you screw a whole generation. Yeah, exactly. And so अभी आजकल के I'm I'll be on the gunpoint right now for saying this, but it's a fact right now कि every new parent nowadays give mobiles to their children at a very early age to get rid of that and that is totally not okay, because first इसके तो medical कितने disadvantages हैं ही हैं. Secondly, it ruins the tarbiyat of your child, And your relationship with that child. Yeah, exactly. आप ये चीज़ जो है वो मतलब आप एक fatherhood और motherhood को एक बहुत बड़ी एक कीमती चीज़ होती है, and you're cutting off that relation by just handing off your mobile phone to the child who is behaving agitated या XYZ reasons की वजह से. आप बोलते हैं ठीक है मेरा सर दर्द ना करे एंड मोबाइल दे दो, खाना भी उसमें खिला रहे हैं. आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है. एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू जो भी मेरे आगे वाले
कज़न्स हैं जिनकी शादी होने वाली है कि भाई सोच समझ के करना ये वाली चीज़, अगर आपका फैसला है तो. And I have seen like आजकल के बच्चे they're all like busy in their tabs and in their phones and whatsoever, which I personally do not approve of for any reason whatsoever. You know, I mean, yeah, the world is changing, things are digitizing. That is very important. You change, you absorb the trends that are coming in, you sort of, you know, work towards it. But at the same time, I also feel like कि ये जो एक हमारी conversation अभी divert हुई ना towards, you know, kids using phones and all, I feel like this is a very, very important conversation to have because, you know, when your kids are literally into the phones and literally using social media और आपके बच्चे YouTube use कर रहे हैं ज़्यादातर, तो they're consuming YouTube. Sometimes parents don't even monitor the content their kids are consuming. अगर तो आपका बच्चा कोई बहुत एक स्पेसिफिक टाइम पे देयर शुड बी अ टाइम फॉर दैट. अब मैं ये नहीं कह रही कि आप कम्प्लीटली ख़त्म कर दो बिकॉज ऑफ कोर्स आप डिजिटाइज हो रहे हो, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ज़माना बदल रहा है, यू हैव टू अडेप्ट टू दैट चेंज एज वेल. बट लेकिन अगर आप चेंज हो रहे हो ना तो उसके साथ साथ इट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू टू लिमिट द अमाउंट ऑफ टेक टच दैट योर किड्स आर हैविंग. आप लिमिट कर दें उसको, आप एक टाइम बना दें, उसमें आपके बच्चे को आप वो कंटेंट कंज्यूम कराएं जो आपको लगता है उनको हेल्प करेगा. आई हैव सीन पेरेंट्स, आई हैव सीन you know parents who are literally like very very conscious about what their kids are consuming. मतलब वो चीज़ें सिखाते हैं जो बच्चे फिर सही, मतलब वो होता है ना कि आप उनको राइम सिखा रहे हो, उनको ABC सिखा रहे हो, रीडिंग करना सिखा रहे हो, दैट इज़ स्टिल हेल्पफुल. ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले यू नो दे नो सर्टेन थिंग्स, बट दे आर लिटरली, आई मीन, not trying to diss or anything for Cocomelon, but I mean Cocomelon is fine. Cocomelon is fine. I don't have anything against it, but like asking them to watch violent cartoons, violent content. I mean, your kid starts becoming aggressive, and you don't even know. I mean, आपने छोड़ दिया, एक दिन वो उठा के कहीं पटक रहा होगा अपने आप को, बदतमीजियाँ कर रहा होगा, इधर उधर कूद रहा फिर रहा होगा, मार रहा होगा. So I mean, that is not what should be done. There should be a proper channel of monitoring what the kids are consuming as well. And we should go back to the conversation if she's an asshole or not. हाँ, मैं इस चीज़ में है ना एक दो पॉइंट्स और ऐड. एक तो ये है कि ना कुछ पेरेंट्स हाँ बिल्कुल ही अपने बच्चों को है ना मतलब फ़ोन्स वगैरह देकर ये भी कर रहे होते हैं कि ना उनका बचपन उनकी बहुत सारी चीज़ों से उनको महरूम रख रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बस हमारा दिमाग ना खाएं, जैसा कि तुम लोगों ने मेंशन किया. और कुछ पेरेंट्स होते हैं वो इतना कंट्रोलिंग बन जाते हैं कि ना उसकी वजह से बच्चे भी रिबेलियस हो जाते हैं. अक्सर ये भी होता है कि तुम क्या देख रहे हो, जल्दी दिखाओ. आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली. कुछ मेरे करीबी दोस्त हैं उनके साथ मतलब ऐसा ही हुआ है, तो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन हो जाती है. तो हाँ मतलब बैलेंस होना चाहिए, यही है. और देयर इज़ नो बुक जो कि है ना ये चीज़ सिखाती है. आई विश देयर वाज, मैं लिखूँगा. ठीक है, आई होप. खैर, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये चीज़, और इस चीज़ से मैं इस चीज़ को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि उसने जैसा कि तुमने कहा ना उसको नहीं चाहिए था और ये सही था. तो यार एक तो तुम डिसीजन ले सकती थी कि यू कुड हैव दैम और नॉट. आई डोंट नो, हो सकता है प्रेशर हो. मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा. मतलब मैं इससे बात कर नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, खातून से. No guys, panic. I am myself 15 years old. Sorry. तो आर यू दैट किड? Panic, existential crisis, man. Okay. अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास वैसे भी डिसीजन था. ऑब्वियसली उनके ऊपर हो सकता है प्रेशर हो या फिर जो भी हो, मगर अब बच्चा आ गया, उसके पास कोई डिसीजन नहीं है वापस जाने का. ऑब्वियसली देयर इज़ वन गलत बात, फॉर डार्क हो रहा है, मगर वो बच्चा अब कुछ कर नहीं सकता. तो अब उसकी क्या गलती है कि है ना उसको ऐसा ट्रीट किया जाए कि उसका बचपन छीना जाए. मतलब उसकी नॉर्मल ज़िंदगी, जैसे उसको नॉर्मल अम्मा बोलना है, अब्बा बोलना है, तो वो बेचारा नहीं बोल पा रहा. Sad music in the Alexa. Sad music in the background. Alexa, play a sad music, please. तो हाँ, तो बस मुझे ये कहना था. हाँ, बाकी तुम लोगों ने बहुत अच्छा सम अप किया है. हाँ, I think she's kind of an asshole, but she's still not an asshole. So for me, there's a dilemma. Sometimes I think she's an asshole. Sometimes I think she's not an asshole. तुम्हें क्या लगता है? Oh, जान बचाओ, मैं तो कह रहा हूँ बोलते हैं not an asshole. नहीं, I'll be in the middle वाली thing. लाइक सेम उसी तरीके से. लाइक अगर आप अलग पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये गलत एक चीज़ नहीं है, बट ये कि आप अगर हम वो डॉटर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो लाइक ऐसे साथ ने कहा कि शी वांट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, एंड उसको भी दूसरों की तरह जो है मतलब शी वांट्स द सेम थिंग एज हर फ्रेंड्स हैव. तो या I'll be in the dilemma too. So she is an asshole, she's not. अब साथ you have to decide. You are the decider. तो यार तुमने बहुत ज़्यादा मुझे पावर दे दी.
और मैं इस पावर खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे डर लग रहा है बोलते हुए, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी इसी डिलेमा में हूँ। मैं अपने आप को बचाता हुआ जा रहा हूँ कि मैं कि यार लोग बताएंगे मगर आपको मैं इस she's an स्पेक्ट्रम में asshole or not. मैं इस स्पेक्ट्रम में थोड़ा थोड़ा इस तरफ इंक्लाइंड हूँ कि शी इज़ काइंड ऑफ एन एसोल। 51-49 हो गया इसका हाँ मतलब? 51-49 इसका मतलब वो But I Exactly. think people should also tell comment section में उन्हें बताना चाहिए कि if she's an asshole or not, because उनके वोट से पता चलेगा if they consider her an asshole or not. I think I personally, I mean, but I'm inclined if there's 51-49 for you where she's an asshole for you, I think she's not an asshole for me. 59-40, like 51-49. अच्छा। So 59% I think she's not an asshole. अच्छा हाँ, नहीं इंटरेस्टिंग, ये तो इंटरेस्टिंग बताओ। है। ये 50-50 पर है शायद। मैं बच रहे हैं। 50-50 हूँ। He's on 50. इनको But I बिल्कुल think she's cancel नहीं होना। not an asshole. बाकी जो है the people in the comment section can tell us. हाँ हाँ, और ये मैं हमारे decide ओपिनियन है, करूँ। प्लीज़ हमें ना मतलब गालियाँ नहीं दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मतलब और लाइक मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन मैं हाँ my opinion These guys. are just the point of views. We are not. और हमें कुछ भी नहीं पता, वी हैव नेवर बीन थ्रू दिस, तो हमें क्या पता होगा। तो हाँ And we do not even know that woman. हाँ हम सिर्फ ऐसे ही किसी की लाइफ को उठा के डिस्कस कर रहे हैं डिस्कस guys. कर रहे हैं, We कॉज just ड्रामा, discussing वी it. लव ड्रामा। We just discussing it. We are very Okay, these guys are exposing us. very simple people just trying to have a day, call it a day by discussing someone's life. That's all. You cannot judge us for that because you all do it. हाँ क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ तक पहुँच गए हो तो। नहीं भाई किसी के ऊपर कोई बर्ड नहीं है, बस हाँ वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक एन Personal attacks एपिसोड। बहुत किया आज साथ में यार, I swear to God. तुम लोग जाते जाते Very मुझे हटा दो। अब कल को तुम लोग होस्ट कर रहे होगे, मैं कहीं नहीं अगले यार। episode Okay में guys, not आप लोगों ने यही बताना है if you want to see me on this show हाँ। regularly. Yes, yes, If you please. want me to come here regularly and talk about it. Anyway, so आज का हमारा एपिसोड ये था। अब साथ आप जरा क्लोज कर दें जल्दी हाँ से। आज का हमारा एपिसोड क्वेश्चंस वगैरह तुम लोगों ने देख लिए, और हाँ अपना भी कमेंट दे देना उस चीज़ के बारे में था। मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा क्या स्टोरी थी, बस यही था। और कमेंट सेक्शन में पूछना हाँ से बताएं हाँ हमें। बताओ यार, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ या फिर इन्हीं की एक्सटेंशन कोई हो या फिर सेम पॉइंट ऑफ व्यूज़ अगर तुम्हें देना है तो अच्छा लगेगा कि हमारे हमसे कोई सपोर्ट कर रहा है, हम में से किसी एक से। Yeah, we always appreciate that. और ये कि thank you so much. हाँ थैंक यू सो मच किरण that फॉर she कमिंग। हाँ और she लाइक allowed us to या यू गाइस डोंट नो शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, तो बहुत मुश्किल होता है Yeah, she's a मतलब very लेके brilliant- आना। बहुत हाँ brilliant फेमस नहीं हूँ मैं गाइस, बहुत फेमस नहीं हूँ। आई विश। शी इज़ फेमस, तभी हम इनको लेकर आए ताकि हमें व्यूज़ मिले। वो एक्सपोज हो रहे हैं हम। यार क्यों बता रहे हो स्कीम सबको? कह रहा चिल्ला चिल्ला के scheme बना दे। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जाके वो किरण का जो स्टोर है क्लोजिंग लाइन, Yes, please go check बेस्ट थिंग out. एवर, जाके विजिट And करो also एंड guys, लिंक्स इन द please डिस्क्रिप्शन। subscribe, हाँ। please follow this YouTube channel. They have a lot of potential. आपने follow करना है, आपने subscribe करना है और आपने wait करना है अगले content के लिए। हमारे पास इसी तरह की अच्छी अच्छी statements होती हैं जहाँ पे हम लोगों को dilemma में डालते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या क्या Yeah, the spicy content. क्या? आप क्या करते हैं आप होते तो हाँ क्या आप asshole हैं सॉरी। इसी नोट के ऊपर हम एंड करते हैं. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye. Bye.